महाराज की श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल मंगल करो विनमो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबों को शत शत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कुछ कहूँ ऐसी मुझ में योग्यता नहीं, जो कुछ भी कह पाता हूँ वह सब आप लोगों का शुभ आशीर्वाद है। श्री सद्गुरु महाराज की। यह संत दरबार है। संत दरबार में प्रत्येक दिन हम लोग संत के शरण में आकर इनके चरणों में अपने को नमन कर अपने भाग्य को बनाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। संत समाज से कुछ लेने नहीं आते हैं, संत समाज को कुछ देने आते हैं, संत को प्रकाश देने आते हैं। दादु न जाने संतन की गति कोई। अपने भक्तों का कैसे उद्धार होगा, संत उद्धार करने के लिए, भवसागर से त्राण करने के लिए, इस 84 लाख से पार करने के लिए वह बराबर आते रहते हैं कि मेरे भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो जाए, कोई दुख नहीं हो जाए। संत बिगड़े हुए काम को बनाने आते हैं, उलझे हुए काम को सुलझाने आते हैं। अभी भजन में सुन रहे थे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी हुई जितने भी काम है वह बन जाएंगे इस दरबार में सिर्फ आ जाने से। एक संत कुछ चेले के साथ जा रहे थे। शाम हो गई। एक गांव में जाकर के लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई भक्त है, रात भर ठहरना। गांव में तो बहुत दुष्ट भी रहते हैं। दुष्ट लोग कल से मजाक किए, कहा वो घर जा रहे हैं, वहां जाके चले गए। अजामिल का घर था। जानता था कि अजामिल एक नंबर का चोर है, डकैत है। और देखिए दुष्टों ने क्या किया, उसके घर पर भेज दिया। कहाँ बाबा जाइए, वही भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। संत चले आए,
उनके दरबार में जैसे आए, पत्नी ने देखा कि संत आए हैं, पूरा तुरंत साफ सफाई घर का, नया बिछावन सब कुछ लगा रही है। पैर को अपने से वो धोई, चलना अमृत है। देखा कि अब अजामिल आने ही वाला होगा, वो तो कुछ चोरी करके लाता होगा, तो पहले जाकर के जरा आगाह कर दे। उनकी पत्नी चली गई, रास्ते में भेंट हो गई, आ रहे थे उधर से पति अजामिल, तो आज मिला था उसको एक पाठा, अजामिल पाठा चोरा करके ला रहे थे, तो सोचा कि हल्ला करेगा पाठा, पर उसको काट भी लिए थे, अब काट करके गले पर ले लिए थे, आ रहा थे पूरा खून से लथपथ था। जब पत्नी ने यह दृश्य को देखी, कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? आज संत लोग आए हैं अपने घर में। आज संत आए? कहा जल्दी इसको फेंकिए। अब वहीं पर पटवा को फेंका, अब कहा यही स्नान कीजिए नदी में। आज हमें पूरा स्नान वगैरह कर लिया और करके तब आए घर पर, और आकर के संत के चरण में लिपट गए, आशीर्वाद दे दिया। संत का हृदय बिल्कुल भीतर से कोमल होता है, ऊपर से जितना कठोर बुझावे, लेकिन भीतर से बिल्कुल निर्मल, निर्मल हृदय का। तुरंत व्यवस्था किए, अजामिल चले गए, बहुत सुंदर भोजन बनाया गया और संत लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद सवेरा जब हुआ, कहा अजामिल तुम कहां गया था रात में? अब तो कुछ नहीं, कहां गया था सामने? सब समझ गए, संत थे, सब समझ गए। 10 तो बेटा बेटी था, अजामिल को 10 पुत्र। कहा कि अब इसका उद्धार होना चाहिए, संत का हृदय उद्धार होना चाहिए। कहा मेरे तरफ से संत ने कहा छोटे बेटे को बुलाया, छोटे बेटे को बुलाया, कहा इसका नाम नारायण रख दो। संत की बात थी नारायण, और छोटे बेटे से लोग प्रेम प्यार भी बहुत करते हैं, आज भी मैं देखता हूँ, छोटे से ज्यादा प्रेम, यानी तो बड़े से, आप बीच वाला तो फिर गाय। संत लोग चले गए। अब जब भी पुकारे, छोटा बेटा तो प्रिय होवे करता है, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, दौड़ा चलाता था। बराबर नारायण 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 करते रहे। जब मृत्यु का समय आया, मृत्यु के समय में भी एक बार जोर से पुकारा नारायण, और दम तोड़ दिया अजामिल। चले आए लेने धर्मराज, स्वयं धर्मराज लेने चले आए। धर्मराज और जमराज एक ही आदमी, 2 आदमी नहीं। दुष्ट
दुष्ट को जब ले जाना होगा वही धर्मराज यमराज बन जाता है। हाँ, जब पवित्र आदमी को ले जाना होगा तो वही धर्मराज हो जाता है। जैसे आप बिल्ली को देखे होंगे, अगर मूसा को पकड़ना होता है तो मूसा के लिए वो यमराज हो जाता है, तुरंत चटपट साफ। अब वही यदि अपने बेटे बेटी को पकड़ के ले जाना होगा तो जरा सा भी दांत भी नहीं लगता। वही बिल्ली अपने बेटे बेटी के लिए धर्मराज और मूसे के लिए जमराज, वही है, दूसरा कोई नहीं है, वही धर्मराज। लेके गए, चित्रगुप्त से कहा कि देखो तो कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। चित्रगुप्त ने कहने के पाप महाराज तो जीवन भर पापे किया है, कभी पुण्य किया ही नहीं। कहा कुछ भी पुण्य? कहा मरने के समय नारायण का नाम लिया। मरने के समय कोई यदि ईश्वर का नाम ले ले, गुरु का नाम ले ले, देख ले, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाता है। पूछा अजामिल से कि तुम एक पुण्य का काम किया है, अंतिम में नाम लिया, पहले तुम स्वर्ग जाओगे कि पहले नरक जाओगे? कहा कि स्वर्ग भी है, नाम लिए हो, और नरक भी है, तो कौन सी में जाओगे? अजामिल कहा कि हम न स्वर्ग जाएंगे और न नरक जाएंगे। हम जो पुण्य किए हैं उसका मेरा दाम कितना होता है वो तो दीजिए। अब तो पड़ गए, फिर कैसा मनुष्य है? अरे सब स्वर्ग या नरक खोजता है, कहता हम जो पुण्य किया तो उसका कीमत कितना वो दे दीजिए। अब तो पड़ गया फेर में। धर्मराज गए दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास कि गजब का एक भक्त आ गया है। क्या? कहा कि मरते समय नारायण का नाम लिया है। तो हम बोले स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? कहता है न स्वर्ग न नरक, क्या कीमत है वो दे दीजिए। अरे हम तो वो निमत नाम का तो मैं भी कीमत नहीं लगा सकूंगा। तब गए भगवान विष्णु के पास, भगवान से कहा कि गजब आया है ये भक्त का, क्या हुआ? कहा कि अंतिम में आपका नाम लिया है भगवान। अब वह कह रहा है कि भगवान के नाम का कीमत है, ये चाहिए हमको। ले आओ उसको मेरे सामने, उसको मेरे सामने ले आओ। अजामिल को भगवान के सामने कर दिया, और जैसे सामने गया अजामिल को पकड़ के गले से लगा लिया और अपने गोद में अंतिम में भगवान का जो नाम लेता है, जो मेरा नाम लेगा वह मेरे गोद में बैठेगा, मेरे धाम में रहेगा, यही कीमत है। गुरु महाराज सवेरे टहलते थे, सवेरे जब टहले निकले 1 घंटा गुरु महाराज टहलते थे, 1 घंटा। पीछे पीछे सारे लोग चलते थे। उसी समय एक भक्त आ गए और आकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर लिए। गुरु महाराज पूछते हैं कहां से आना हुआ, किस लिए तुम यहाँ आए हो? कहा हुजूर अपना दर्शन वास्ते लक्ष्य।
ओ दर्शन के लिए आया। सेवक को कहा कि इसको पकड़ो तो, इसका हाथ पैर बांधो। अब सब सेवक सब सोचने लगे कि किया तो कुछ नहीं बेचारा, और गुरु महाराज कह रहे हाथ पैर बांधो। जी हुजूर बांधे कुछ नहीं है, कुछ गलती नहीं, बांधे नहीं है कुछ हुजूर। अरे जो धोती पहन रहा है धोती खोल के मानो से, मानो धोती। आप क्या बोलेंगे? धोती खोल के हाथ पैर दोनों बांध। कहा बैठा, जो ताड़ का गाछ है उसी जगह बैठो। दादू न जाने संतन की गति, कोई नहीं बता सकता क्यों ऐसा किया। सबके मन में भ्रम है। चले गए, जब टहल करके 1 घंटा के बाद आए तो भक्त आदमी थे, भागे नहीं। बांधे तो कसते नहीं थे, दूसरा था तो भागी हो जाता, भागे नहीं थे। उधर से आया, देखते अरे अभी इसी जगह बैठे हुआ है तुम। सेवक ने कहा कि खोल दो इसका हाथ पैर खोल दो और जल्दी तुम यहां से भागो, जल्दी भागो। फिर वो भक्त प्रणाम कर लिए गुरुदेव को और चले गए। दूसरे ही दिन उसको सजा होना था। गांव के दुष्टों ने वह सजावार था नहीं, बिल्कुल गांव का वह भला आदमी था। लेकिन बतिया में नहीं होता है डाक दुष्ट लोग, इसका भी नाम दे दिया था केस में। और इसके साथ और कई एक थे, हाजिर हो गए कटघरा में। जितने भी लोग थे सबको सजा कर दिया जज ने। और जब इसका पारी आया तो इसका नाम लेके कहा फलाने को रिहा किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों की गति को कोई नहीं जानता। 20 दिन के बाद वो आए हैं गोपा खान और आकर के हम सबसे कह रहे हैं संसेवा से और से कि हुजूर गुरु महाराज हम लोग उद्धार कर देंगे, उद्धार कर देंगे। की मिली कल के वो दिन जे बनना चले हमरा नहीं, और हुजूर ने यहाँ ही पानी दिल के अब वहां हम लोग सजा माफ कर दिए। तब सबों ने जाना वहां गुरु महाराज की। एक मनिहारी से नारायण बाबू आते थे, भक्त था, जमीन जगह वाला आदमी था, लेकिन था बड़ी कंजूस। गुरु महाराज की लीला, सोचा भक्त है दान पुण्य नहीं करेगा तो फिर इसका प्रारब्ध गड़बड़ होगा। वैसे भक्तों से दान भी करवाते थे गुरु महाराज। एक दिन बुलाया कहा नारायण बाबू आप 1 क्विंटल गेहूं चौका में ला दीजिए मेरे चौका में। अब जब दूसरे बार आइएगा 1 क्विंटल गेहूं लेके आइएगा। जी हजूर, था तो कंजूस आदमी। जब कुछ दिन के बाद चला वहां से, सवेरे 7 बजे चला मनिहारी से, तो 25 किलो गेहूं ले लिया और पत्नी ने 83 रुपया ले लिया। गुरु महाराज सेवक को बुलाए, जो भंडारी था, कहा कि हौ पार से नारायण बाबू आवे छे, गेहूं ले, गेहूं ले लियो और नहीं ओकरो पैसा लियो। नहीं, जैसे आए तो गए चौका में देने, कहा हुजूर आदेश से अपना गेहूं नहीं ले लो। और कल के हुजूर की 83 रुपया लाना है, कत लाना है? कल के 83 रुपया लाना, कल के नहीं लेना। अब हुजूर आदेश से के ना लिए। अब तो इसको लगा कहे तो थे 1 क्विंटल गेहूं लाए 25 किलो,
अब तो गुरु महाराज के चरणों में हुजूर लानिद में हुजूर करे। मैंने जो कहा नहीं हुजूर लानिद में हुजूर दयालु थे, दयावान का जाता है। देखिए एक दिन टहलते टहलते चले गए जहाँ रहते श्रीधर बाबा के रूम पर। तो श्रीधर बाबा बैठे थे ध्यान में। तो ध्यान में ही देख लिए श्रीधर बाबा की गुरु महाराज आ गए हमारे यहाँ। अब ध्यान से उठ गए, अब पूरा बेड वगैरह साफ सफाई सब धाय 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 करने लगे। आते आते कर दिया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। आकर के गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान में बैठी बैठी क्या देखे तो कि लेके गेला क्या काम छो। श्रीधर बाबा कहते हैं हुजूर जहिया से अपना शरण में अइलो छियै हुजूर, अंधकार रो मुंह ने अभी तक देख ले छियै, सब दिन प्रकाश में ही छियै। जे भी आवे छै अपना कृपा समा देखी ले छियै। ऐसे श्रीधर बाबा थे, वो भी सब देखते थे, सब देखिए। गुरु महाराज थे मनिहारी में। एक आदमी को मनिहारी में कुष्ठ रोग हो गया था। बेटा सब सोचा कि जब तक रहेगा विवाह शादी में भी मुश्किल, सब चीज मुश्किल है ना। चारों बेटा सलाह किया कि आज रात में गंगा फेंक देना। बस ठीक है 11-12 रात बजा होगा, चारों बेटा उठाया और ले जाके गंगा फेंक दिया। गुरु महाराज भोर में आते थे स्नान करने। हाँ महावीर जी मैंने संश्री जी महाराज चलो जैसे आए हैं गंगा किनारे, देखता है आदमी ऊपर कर रहा है, वो डूब कर रहा है। गुरु महाराज कर रहे हैं कोई आदमी बुलाए सेवक को, अका इसको निकाल। जब निकाला तो जिंदे था और उसके बाद ले गया उसको अपने आश्रम और वहीं पर कहा कि यही 2 महीना रहा होगा, सत्य घटना है। 2 महीना 3 महीना रहा होगा, ध्यान सत्संग करने लगे और 3 महीना में कुष्ठ रोग खत्म, कुष्ठ रोग खत्म, चंगा हो। ये बात हुआ उसके बेटा को मालूम। LIC में कुछ रुपया जमा था, उसका डबल हो गया था, मोटा मोटे 1 लाख रुपया हो गया था। अब चारों बेटा सलाह करता है कि पैसा तब निकलता हूं मैं। चलो आए, आ करके अब पिताजी से कहता है कि घर चलो। है कौन है तुम? गलती हो गई। कल के गलती सही मैं कुछ नहीं, जाओ वहां जो कहना है वहां जाके। गुरु महाराज जाओ जो कहना वहां को, क्या गलती हुआ क्या सही। अभी पैसा निकलने वाला है सब मालूम, तब आए हो लेने। अब गुरु महाराज से बहुत विनती किए। गुरु महाराज भी कहे कि पैसा आ जाके निकालिएगा। आदेश था गुरु महाराज का, निकाल दी और कुछ रख करके यहाँ दे करके फिर यहीं रहने लगे, आश्रम में नहीं। गुरु महाराज एक बार सत्संग करने एक गांव गए। लोग जलता है, दूसरे मत के लोग थे। सोचा यदि बहुत प्रचार प्रसार है संत मत का,
यदि खत्म कर दिया जाए, मेन सबको अबे किया है तो अच्छा रहेगा। निमंत्रण दे दिया अपने घर पर, आज भोजन यही होगा, और सब मिल करके, जो उधर दूसरे मत का था, वो मत को भी मैं जानता, लेकिन नहीं बता। भोजन में विष डाल दिया, भोजन में विष डाल दिया, और सबको बिठाया। पहले गुरु महाराज को दिए, फिर सब भक्त को दिए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि मैं जब तक भोजन मुंह में नहीं ले लूं, तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। ध्यान रहे कि दुष्टों ने ऐसा काम कर दिया। सबके थाली में विष, और गुरु महाराज ध्यान में कुछ देर बैठ गए। अब सबों के थाली से विष को टान लिया। सतगुरु शंकर रूप, शंकर भगवान कैसे विष को लेंगे, उससे गुरु महाराज सब का टान लिए। कहा अब खाओ, और तब खाया। बाद में पता चला, सब भक्तों ने पूछा हुजूर, तब बताया कि सब में विष था। भक्त के ऊपर बता देते थे गुरुदेव, बता देते थे। गुरु महाराज कह रहे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है, उसी का वर्णन मैंने किया है। जो अनुभव ज्ञान हुआ, जैसे ध्यान में से उठते थे गुरुदेव और पदावली में लिखते थे, ध्यान से उठते थे लिखते थे, वही ग्रंथ पूरा ध्यान की बात। पदावली का जो अनुभव ज्ञान है, वो मैंने लिखा है। भीतर जो हो रहा है, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रहो, धूर शब्द मिल जाता। का ध्यान करते 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 एक दिन प्रकाश मिलेगा, प्रकाश से भी पार होना पड़ेगा, शब्द मिलेगा, धूर शब्द, और आगे जब चलोगे नाद, वही है असली शब्द। उसी को पकड़ करके पार ब्रह्म परमात्मा तक जाने का वही रास्ता है। लेकिन पर्दा लगा हुआ है, घटतल प्रकाश पटत्र, इसे है जीव पर है, छार है, तीन पर्दा लगा हुआ है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का पर्दा लगा हुआ है जीव के भीतर। तो वो ध्यान करते 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 वो भेजा जा सकता है पर्दा। और ये अनुभव ज्ञान के कहा, यह बाहर में नहीं मिलेगा, बाहर में ये नहीं मिलेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे रहने का स्थान मनुष्य का हृदय, मैं मनुष्य के भीतर रहता हूं। भगवान शंकर का है, मनुष्य के भीतर रहता हूं, मेरा रहने का वही स्थान है, मनुष्य का भीतर अंदर। और लोग पहाड़ पर्वत जंगल तीर्थ वैराग में खोजते फिरता है, खोजते फिरता है, कहां से मिले? गुरु महाराज भी लिखे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोज, कहीं बाहर न पड़, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज।
अपने में खोजो, मिलेगा भीतर में। अनुभव ज्ञान की बात गुरु महाराज कर रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढ रहे हो, कहीं हाथ आने वाला नहीं आएगा। इसलिए कहा संतन के संग लाग। प्रत्येक दिन संतों के शरण में आओ, संतों के दरबार में आओ। सारे मनुष्य तो मनुष्य क्या, सारे देवी देवता माथा टेकने आते संत के दरबार में। सारे देवी देवता एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए, संत सदगुरु से विनती करते हैं, हुजूर एक बार मनुष्य का शरीर, एक बार। और हम लोगों को गुरुदेव की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, मिला हुआ है। ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए। अच्छा सो अवसर मिला, इसलिए प्रत्येक दिन सत्संग में आवे, संत दरबार में आवे, ध्यान करें और अपने जीवन को बना लें। यही थोड़ा सा कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।